जब भी इलेक्शन होता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री बार बार बिहार आते हैं। बिहार आते ही ये नहीं, बिहार की भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं, गमछा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने बिहारियों के लिए कभी नहीं सोचा। बिहार की जनता को भरोसा है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे, और इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनेगी, क्योंकि एक युवा प्रदेश है बिहार, और बिहार में एक युवा नेतृत्व की जरूरत है। इस बार आप लोग किस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आप लोग मजबूत कर रहे हैं? नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आज मैं राजद कार्यालय में मौजूद हूं और यहां पे जो है से राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल जी का भव्य तरह से स्वागत किया गया है। तेजस्वी यादव जी ने उन पे जो है निशाना साधा है और बहुत कुछ कहा है कि मोदी जी के रैली से ना ही किसी को पेट भरने वाला है, ना ही किसी को रोजगार मिलने वाला है। इन्हीं सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता हमारे साथ मधु मंजरी जी है। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा? आज जो है राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष को भव्य तरह से स्वागत किया गया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी को, और हम लोग को पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में पार्टी और भी मजबूत बनेगी। जैसे आदरणीय जगदा बाबू जी ने पार्टी को मजबूत किया था और पार्टी को एक मुकाम तक पहुंचाया था। पिछले बिहार विधानसभा में हम लोग नंबर 1 की पार्टी बनकर के उभरे थे जगदा बाबू के नेतृत्व में। उसी तरह से आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी के नेतृत्व में इस बार हम लोग सरकार में आएंगे और पार्टी बहुत अच्छा करेगी, ये विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के सिवान में आ जाए, इस पे तेजस्वी यादव जी ने भी बहुत कुछ कहा है कि नरेंद्र मोदी जी के आने से ना ही किसी को रोजगार मिलेगा और ना ही किसी को पेट भरने वाला है। देखिए, सही बात है ना, जब भी इलेक्शन होता है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री बार बार बिहार आते हैं। बिहार आते ही ये नहीं, बिहार की भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं, गमछा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने बिहारियों के लिए कभी नहीं सोचा। बिहार जिस तरह से पिछड़ा राज्य है, इसको स्पेशल पैकेज की बात कभी नहीं करते, वो नौकरियों की बात नहीं करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते, पलायन कैसे रुके इसकी बात नहीं करते हैं, बिहार के लोगों को बिहार में ही कैसे नौकरी मिले इसकी बात नहीं करते हैं, बिहार के उत्थान की बात नहीं करते। बस जब वोट लेना होता है, जब इलेक्शन आता है तो बड़े बड़े पैकेज लेके आते हैं, जब इलेक्शन खत्म होता है तब पता चलता है कि उसे हवा का गुब्बारा था। तो इस तरह से लगातार नरेंद्र मोदी जी बिहार तो आते हैं, लेकिन बिहार को उपेक्षित किया जाता है। सब जितना भी पैकेज है, जितनी बताइए कि एक भी इतना साल हो गया, डबल इंजन की सरकार होते 20 साल हो गया, और इनका खुद का 11 साल होने जा रहा है, और उसके बावजूद भी बिहार में रोजगार का ना कुछ नहीं है। तो ये जो बिहार की जनता है, बिहार की जनता अब जानती है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी हो या डबल इंजन की सरकार हो या नीतीश कुमार जी हो, अब ये बिहार के लिए जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। और बिहार की जनता जिस तरह से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार की जनता के लिए मात्र 17 महीने में जो करके दिखाया था, वो बिहार की जनता को भरोसा तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, और उसी से डर करके नरेंद्र मोदी जी को बार बार आना पड़ता है। ये भी कहे हैं कि अभी तक जो है लालू प्रसाद यादव जी जो है माफी नहीं मांगे हैं, जो है अम्बेडकर जी को अपमान किए हैं, और आरजेडी जो है अम्बेडकर जी को अपने पैर के पास रखते हैं और मोदी जी जैसे अपने दिल में रखते हैं अम्बेडकर जी। देखिए, बात अगर जिस तरह से यही है ना, जो सांसद भवन में ये बोले थे अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम भगवान का भी नाम लिया था, अमित शाह जी बोले थे जी, फैशन हो गया है। ये लोग क्या बोलेंगे? जो अम्बेडकरवादी ही है, समाजवादी पार्टी है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बीमार है, सब लोग जानता है किस हिसाब से है, और वो एक ऐसा नहीं कि उनका पैर के पास फोटो रख दिया गया था या पैर के पास तो उन्होंने एक फोटो लेते हुए फोटो करवाया था, और इनकी ये जो इनके पास तो कुछ कहने के लिए है नहीं, कुछ फोटो नहीं देखे थे जी। बिल्कुल, आप देखेंगे कि फोटो इस तरह से था। तो जो उन लोगों जो है, इन लोग के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, करने के लिए कुछ है नहीं, बिहार के लिए कुछ किया नहीं है, तो बस ये सब बात लेकर के उलूल जुलूल करेंगे। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि गरीबों, जो अम्बेडकरवादी लोग, विचारधारा के जो लोग हैं, लोहिया के विचारधारा के जो लोग हैं, उनके लिए लालू प्रसाद यादव जी बिल्कुल उस तरह से हैं जैसे एक होता है कि समाज का परिवर्तन, जो व्यापक रूप से जो परिवर्तन हुआ, लोग को आवाज आई, बोलने का जो मौका मिला, जो लोगों का अधिकार की जो बात की, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार की जनता ही जानती है। क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार में आ रहे, तो इससे जो यही साल जो है बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इस पे कितना प्रभाव पड़ने वाला है? इन कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे कि बिहार में पिछले बार भी इन लोग जो है
40-40 हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। केंद्र मंत्री से लेकर के प्रदेश के लोग, मुख्यमंत्री से लेकर करके प्रधानमंत्री तक बिहार में 40 हेलीकॉप्टर एक तरफा, और दूसरी तरफ देखेंगे कि अकेला तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक हेलीकॉप्टर से बिहार में जो काम किए हैं और लोगों का भरोसा जताए हैं, तो बिहार की जनता को भरोसा है धन्य तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे। और इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनेगी, क्योंकि एक युवा प्रदेश है बिहार, और बिहार में एक युवा नेतृत्व की जरूरत है। एनडीए के लोगों का जो है 225 सीट का टारगेट है, तो क्या मतलब क्या संभव है फिर आरजेडी के इधर सीट आने का? देखिए, टारगेट होना तो हर किसी का बात है कि पूरा का पूरा हमारा सीट होगा। 225 क्या, सबका सारा का सारा सीट उन्हीं का होगा, हर किसी का मानने बात है। लेकिन बिहार की जनता जो है, बिहार की जनता का माइंडेट किसर होगा, बिहार की जनता का मन मिजाज किधर है, बिहार की जनता जानती है। और आप लोग के जरिए ही देखने मिलता है कि लोग किस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे भरोसा कर रहे हैं। इस बार आप लोग किस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आप लोग मजबूत कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल, हम लोग बूथ कमेटी तक लेकर के, मतलब निचले तबके तक लेकर के, जो बोलते हैं निचले तबके उसको नहीं बोल सकते हैं, पहली इकाई जो बिहार की पहली इकाई होती है पिछली विधानसभा की, उस पहली इकाई तक हम जा रहे हैं, वहां तक लोगों को अपनी बात को रख रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के किए हुए कार्य को वहां तक पहुंचा रहे हैं, और पहुंचाने से पहले गांव के लोग ज्यादा जागरूक और जानते हैं कि किस तरह से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आज नौकरी पुरुष कहा जाता है। जो उन्होंने करके दिखाया है, वो आईटी पॉलिसी की बात की, टूरिज्म पॉलिसी की बात की, नौकरी लाओ, मेडल लाओ, नौकरी लाओ की बात की, जिस तरह से उन्होंने किया है, मतलब। और अभी घोषणा भी कर रहे हैं कि आज जब पूरे बिहार में देखेंगे 35% परिवार जो है, इसके आर्थिक आमदनी जो है मंथली मात्र 6,000 रुपया है। इसी हिसाब को देखते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोले कि महिलाओं को अकाउंट में डायरेक्ट 2,500 रुपया दिया जाएगा, और जिस तरह से बिजली का बिल जो जिस तरह से है कि 200 यूनिट फ्री किया जाएगा, 100% डोमिसाइल लागू करेंगे। जब स्टूडेंट जो है, जब एक मतलब परीक्षा जब देने के लिए जब कोई भी फॉर्म होगा, फॉर्म फ्री होगा, वह फॉर्म ही नहीं फ्री होगा, उनके एग्जाम सेंटर तक आने जाने का जो व्यवस्था होगी वो फ्री होगी। तो जिस प्रसाद इस तरह से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, तो बाकी युवाओं और महिलाओं का विश्वास इस जगह है। और इनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो पटांग बोलते रहते हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, बिहार की जनता पे विश्वास है कि इस बार वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चुनेंगे। तो इनका सीधा सा कहना है कि इस बार जो है से बिहार की जनता जो है से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देखना चाह रहे हैं। खैर, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप देखते रहिए एपी न्यूज़। धन्यवाद।